राजस्थान न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2024 को लेकर स्टूडेंट ने रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया है। आरजेएस मेंस 2024 की परीक्षा 31 अगस्त और 1 सितंबर को आयोजित की गई थी। परीक्षा में करीब 3500 स्टूडेंट्स ने एग्जाम भी दिया था, जिसमें से 638 स्टूडेंट्स ने एग्जाम पास किया था। अब कुछ स्टूडेंट्स के आरजेएस परीक्षा में 0 नंबर तक भी दिए गए हैं। तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, महासचिव सुशील पुजारी और इंद्रेश शर्मा के नेतृत्व में करीब 40 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रार को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देकर राजस्थान हाईकोर्ट के समक्ष स्टूडेंट्स द्वारा मुख्य परीक्षा की पुनः जांच करवाने और साथ ही साथ परीक्षा संबंधी विसंगतियों को दूर किए जाने की भी उन्होंने मांग की है। साथ ही 100 के करीब स्टूडेंट्स ने जोधपुर हाई कोर्ट में रिट भी लगाई है। उन्हें दूर किया जाए, ये मांग भी स्टूडेंट्स की रही है। जहां सभी पेपरों में लीक होने के मामले आ रहे हैं, वहीं आरजेएस न्यायिक प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगना वाजिब हो गया। जो आरजेएस एग्ज़ाम है 2024 के अंदर जो स्टूडेंट्स का उनके मामला देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के नंबर 0 आए हैं। आखिर हम जानना चाहेंगे सर, पूरा मामला क्या देखा जा रहा है? देखिए, आज आरजेएस में परीक्षा में बैठने वाले कई विद्यार्थी जो अधिवक्ता भी है और उन्होंने हमारे समक्ष एक रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया था, जो हमने माननीय रजिस्ट्रार जनरल को प्रस्तुत कर दिया और उनको सारी बातों से अवगत कराया है। क्योंकि पूर्व में जब आरजेएस की परीक्षाएं आरपीएससी द्वारा ली जाती थी तब बड़ी धांधली होती थी और अननेसेसरी बार बार एग्ज़ाम कैंसिल होकर आरजेएस का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो राजस्थान उच्च न्यायालय प्रशासन ने इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए आरजेएस की और आरएचजेएस की जो जुडिशियल ऑफिसर्स बनाने की जो भी परीक्षाएं हैं, जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, वो अपने हाथों में ले लिया था। 2-4 बार तो प्रोसेस सही चला, पर पिछले 3-4 सिलेक्शनों में, जैसे अभी आरएचजेएस का जो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज परीक्षा थी, उसमें भी कुछ धांधलियाँ हुई, मतलब कमियाँ रही और उस पेपर सेटिंग में परेशानी रही और उसके मार्क्स में परेशानी रही। 85 के करीब सिलेक्शन होने थे, केवल 5 जनों का सिलेक्शन किया गया। तो उसको चैलेंज किया गया उच्च न्यायालय की खंडपीठ में। तो उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी ये मान लिया कि भाई जो पेपर सेटर है, जुडिशियल ऑफिसर्स से जो पेपर बनवाए जाते हैं वो प्रॉपर नहीं, उनसे कॉपियाँ भी ढंग से चेक नहीं हो पा रही। तो माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है कि डिस्ट्रिक्ट जज कैडर की जो भी परीक्षाएं होगी भविष्य में, उनका पेपर जो है प्रोफेसर, जो लॉ के प्रोफेसर से वो तैयार करेंगे, लॉ के प्रोफेसर ही उन कॉपियों को चेक करेंगे। इसी तरह की स्थितियां भी इस आरजेएस के एग्जाम में भी आज उत्पन्न हो गई, क्योंकि कई स्टूडेंट जो सेंट जेवियर के पढ़े हुए हैं, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े हुए हैं, जो कलेक्ट का एग्ज़ाम से पास करके वहाँ पे पढ़ाई करके आ रहे 5-5 साल की, उनको आप 0 मार्क्स दे देते हैं। तो ये ट्यूशन मार्क है। ये 600 स्टूडेंट्स का मामला है और 3500 के आसपास बच्चे जो है इसके एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं। तो आप ये देखिए कि आरजेएस के अंदर अगर इस तरह की चीज़ हो रही है, जो बच्चे ब्रिलियंट हैं, के अंदर बैठ चुके हैं और जो एग्जाम दे चुके हैं, उन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर इंग्लिश के अंदर आए हैं, उन बच्चों को आज 0 नंबर या 2 नंबर या 5 नंबर जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर मिला है, तो वो साफ जाहिर कर रहा है कि इस एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी नहीं है और ट्रांसपेरेंट तरीके से ये नहीं संभव हुआ है। राजस्थान न्यायिक सेवा की मुख्य परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा है सर, और सर इसमें इस प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली है। जब मार्क्स डिस्क्लोज हुए हैं उसके बाद लगभग 500 से 600 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन सर ये जो इतनी बड़ी अनियमितता देखने को मिली है सर, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती है परीक्षा की प्रोसेस पर। तो सर इसमें जांच जरूरी है और हम ये निवेदन करेंगे सीजे साहब से कि वो इसमें एक अलग से कमेटी बना के इसमें जांच कराएं ताकि विद्यार्थियों को न्याय मिल सके सर। बिल्कुल, विद्यार्थियों के न्याय के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने आगे शिकायत दर्ज कराई है। 600-700 विद्यार्थियों के भविष्य अंधकार में देखा जा रहा है। उनके जो टैलेंटेड है, जो वास्तव में वकालत भी कर रहे हैं, उनके मार्क्स के अंदर कमी देखी जा रही है। तो ऐसे में जो जांच एजेंसियां हैं, जो पेपर करवा रहे हैं, उनके पर भी प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी हो गया है। समाचार प्लस के लिए लीलाधर कुमार, जयपुर।